भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 22वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना गया है। 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई महीना है तो वो कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक के महीने को साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। जो मनुष्य प्रातः कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तथा ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान आदि कोई भी दान करता है तो उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप भी प्रातः जल्दी उठ करके स्नान आदि कर्म करें और दान पुण्य अवश्य करें, जिससे कार्तिक का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। अब हम कार्तिक माह के 22वें अध्याय की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा भगवान का आवाहन करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदेन विनिवेशयन्तिम, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरः पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रद्वास कनक कपीशम वेजयन्तीं चमालां। रंध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, न साग्रे मोक्ति कंकरतले, वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दुवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं, श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गो गोपसंघावृतं, गोविन्दं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूं बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके भगवान श्री हरि विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहां पर गए। जब जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा अंश ही था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं हुए।
तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नेत्र हर्ष से खुल गए और उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह करके सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने भी यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुन करके शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से भगवान विष्णु भी काम के वश मोहित हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति है। परम मनोहर वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आप सब काम आपका हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए उनके पास पहुंच करके उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं तीन प्रकार से, तीन गुणों से पृथक होकर के स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी और रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथ को अवश्य ही पूरा कर देगी। यह सुनकर के देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर के निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर के कहा कि इन्हें ले जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए। उन बीजों को वृंदा की चिता की भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हो गई। विष्णु भगवान ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित होकर के उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूल करके देवताओं से नमस्कृत होकर के अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी होकर के भगवान शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति को देने वाला है तथा मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार कार्तिक माह के 22वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद यदि आप कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर कार्तिक माह के निमित्त वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान, स्वर्ण दान, भूमि दान या कोई भी दान पुण्य का आप
पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद स्वरूप धन राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके और कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।